नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। वर्ष, कौन से क्रांतिकारी घटनाएं किस वर्ष हुई थी, किस स्थल पर हुई थी और उससे संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। क्योंकि बीपीएससी या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन एवं यूपीएससी में यह पूछे जाते हैं कि यह क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं वह किस स्थल पर हुई थी, किस वर्ष हुई थी और वह उससे संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। मैं इसको काफ़ी शोधपरक आपको वर्णन कर रहा हूँ, जिससे आप आद्योपांत देखेंगे, सुनेंगे, चर्चा करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे तो आपकी सफलताएं निश्चित होगी। इसको ध्यान में रखेंगे। मैं सबसे पहला यह घटना आपको बता रहा हूँ, एयर्स्ट एवं कमिश्नर रैंड की हत्या से संबंधित आपको चर्चाएं कर रहा हूँ। और यह चर्चाएं जो है आप देख रहे हैं कि 1897 की है। पुणे, घटना स्थल पुणे का है और इसमें चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधु, जिनका आपको मैं यहाँ चित्र देख रहा हूँ, सबसे बड़े भाई दामोदर हरि चापेकर थे, दूसरे बाल कृष्ण हरि चापेकर थे और तीसरे जो हैं वासुदेव हरि चापेकर। यह तीनों बंधुओं को फांसी की सजा दी गई और इसीलिए यह तीनों भाई जो हैं सो यह जो हैं देश के लिए शहीद हो गए। यह जो है यस्ट एवं कमिश्नर रैंड की हत्या से संबंधित यह क्रांतिकारी हैं। दूसरा है, आप जान रहे हैं, मुजफ्फरपुर बिहार, जो आप जान रहे हैं जिसको अलीपुर षड्यंत्र भी कहा जाता है, 1908 की घटना है, मुजफ्फरपुर स्थल में हुआ था। और यह जो है जिसमें प्रफुल्ल चंद चाकी एवं खुद्दीराम बोस इससे जुड़े हुए थे। प्रफुल्ल चंद चाकी तो उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन खुद्दीराम बोस को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है जैक्सन हत्याकांड। यह 1909 की घटना है, नासिक में हुई थी। हुतात्मा अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने यह घटना किया था, क्रांतिकारी थे, जैक्सन की मृत्यु हो गई थी। कर्नल वायली हत्याकांड है जो 1909 का है, लंदन में ही हुआ था। मदन लाल ढींगरा इसको जो है मार दिए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ यह प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं। आप देख रहे हैं खुद्दीराम बोस, यहाँ पर खुद्दीराम बोस हैं, यहाँ पर यह लिखा हुआ है खुद्दीराम बोस हैं। यह हुतात्मा अनंत लक्ष्मण आपको कान्हरे हैं, इसको ध्यान रखिए। मदन लाल ढींगरा जो यहाँ पर हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ दिल्ली बम कांड। दिल्ली बम कांड से कौन जुड़े हुए हैं, कब हुआ था, उसको हम बता रहे हैं। दिल्ली बम कांड का नाम है दिल्ली बम कांड भी जाना जाता है, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ यह बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है, 1912 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। रास बिहारी बोस और बसंत कुमार विश्वास इससे जुड़े हुए थे। मैं आपको यह बता रहा हूँ कि देश का जो कैपिटल था कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था और जॉर्ज पंचम की वहाँ पर आए हुए थे और उसी में आपको लॉर्ड हार्डिंग जा रहे थे हाथी पर चढ़ करके। और यह वसंत कुमार विश्वास जो थे, आपको बता देते हैं, रास बिहारी बोस के कहने पर वह साड़ी पहन करके आपको वहाँ पर उस समय बिल्डिंग बहुत, दो महला बिल्डिंग, दो महला का 2 मंजिल बिल्डिंग बहुत कम होता था, लेकिन दिल्ली का यह जो आपका सभा स्थल था उससे जस्ट कुछ दूर पहले 2 महला मंजिल पर वह चढ़ गए तो उसमें देखे कि केवल महिलाएं हैं और जानबूझ के उसमें वह चढ़ गए
और सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी महिलाएं थी, वह खुद महिलाओं का के ड्रेस में थे। उन्होंने कहा, देखो बहना, कितनी सुंदर गहना हार्डिंग के पत्नी के बारे में सभी महिलाएं झुक करके देखने लगी। इसी में झोला में बम रखे हुए थे और वह बम फेंक दिए। उसका जो फिल्मान था, फिल्मान में हाथी के जो चलाने वाले जो महावत भी कहे जाते हैं, उनको लग गई बम और वह गिर गए। वैसे तो वह जो आपको हार्डिंग और उनकी पत्नी दोनों गिर गए थे, लेकिन वह फिल्मान तो बम से उड़ गए। यह दोनों की हाथ पैर टूटी, लेकिन वह बच गए। तो यह जो है, यह कहलाता है दिल्ली बम कांड। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें षड्यंत्र जो है, लाहौर में इसका कार्यक्रम बना था और दिल्ली में यह हुआ था, इसलिए दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, एक और मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि लाहौर षड्यंत्र जो प्रथम हुआ था, जो गदर षड्यंत्र था, 1914 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, जिसमें कांसीराम, विष्णु गणेश पिंगल थे। जगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, लाहौर षड्यंत्र प्रथम जो था वह क्या था और लाहौर षड्यंत्र द्वितीय क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ। यह गदर षड्यंत्र था। क्रांतिकारी लोगों का यह विचार था कि बाहर से तो हम लोग लड़ रहे ही हैं, हम अपने सैनिकों, जो भारतीय सैनिकों हैं, उससे जा करके विभिन्न स्थलों पर, बनारस और अन्य कई जगहों पर जा करके उन लोगों से संपर्क किए और दिन भी तय कर लिए कि इस दिन हम लोग षड्यंत्र करेंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है प्रथम विश्व युद्ध में ये लोग लगे हुए थे। अगर सैनिक हमारा साथ दे देंगे, हम बाहर से क्रांतिकारी लोग जुट जाएंगे, तो पूरा देश से हम लोग अंग्रेज को खदेड़ देंगे। इसीलिए यह गदर षड्यंत्र कहलाता है। और यह षड्यंत्र था कि अब भारतीय जो सैनिक है उनसे बातचीत भी हो गई, लेकिन इसी बीच में यह खबर जो है सो गुप्त खबर मिल गई अंग्रेज को, और उसमें से कांसीराम, विष्णु गणेश पिंगल और जगत सिंह को फांसी दे दी गई और यह कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। रास बिहारी बोस भी उसमें सम्मिलित थे, लेकिन वह फिर से भाग करके वह जापान चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ, काकोरी ट्रेन डकैती कांड था 1925 में, काकोरी जगह में हुआ। अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को फांसी दे दी गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्रांतिकारियों को धन की दिक्कत थी। कांग्रेस को तो धन मिल जाता था, लेकिन क्रांतिकारियों को धन नहीं मिलता था। और यह मांगते तो किससे मांगते, क्योंकि उद्योगपति इनके संपर्क में नहीं रहना चाहते थे, कांग्रेस के संपर्क में थे। तो इसलिए ये लोगों की मजबूरी थी, धन नहीं आएगा तो बंदूकें, पिस्तौल, बम या आने जाने संगठन करने में पैसा कहाँ से आएगा। तो ये लोग क्या करते थे, कुछ निजी जगहों पर, निजी जो धनी लोग थे, वह थे व्यापारी लोग थे, उनको यह उनके घर में डकैती करना या सरकार, मुख्य रूप से सरकारी संपत्ति को डकैती करना। तो इन लोगों को मालूम हुआ कि ट्रेजरी का पैसा जो है बक्सा में रखा हुआ है, वही लूटना है। ये लोग चढ़ गए और उसको वह लूट तो लिए, लेकिन बाद में पकड़े गए, जिसमें अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह लोगों को, कई लोगों को फांसी मिल गई। तो यह जो है काकोरी ट्रेन डकैती केस 1925 में हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको लाहौर षड्यंत्र की बात कर रहे थे, सैंडर्स हत्याकांड लाहौर षड्यंत्र द्वितीय था, क्योंकि यह 14 दूना 28, ध्यान भी रहेगा 14 दूना 28, और यह जो है दिल्ली बम कांड जो है यह 2 वर्ष बाद 1914, तो 12, 14 और 28, 12 को 2 प्लस करेंगे, 12 में 2 प्लस करेंगे
तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएंगे आपको 14 हो जाते हैं। और इसमें अगर 14 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएंगे। तो यह 28 याद रखेंगे, +2 से 14, तो वह लोहार षड्यंत्र प्रथम है, लोहार षड्यंत्र द्वितीय 1988 में है, 28 में है, 88 नहीं 28 में है, सॉरी। सैंडर्स हत्याकांड जो है, सैंडर्स पुलिस अधीक्षक थे और उनको मारने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये लोग किए, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। और ये लोग मार तो दिए, मार देने के बाद ये लोग भागे हैं और वहाँ से यह ट्रेन के सफ़र में आपको भगत सिंह, दुर्गा भाभी, भगत सिंह ऑफिसर बन गए, दुर्गा भाभी इनकी पत्नी बन गई और राजगुरु जो हैं सो उनके नौकर बन गए और आपको बतला दे रहे हैं, और पंडित बन गए। आपको एक क्रांतिकारी जो हैं आज़ाद, वह आपको पंडित की रोल में गाड़ी में चढ़े और इनको यह देखा जा रहा था, सभी आदमी अलग अलग जगह पर रुके क्योंकि शंका नहीं हो, और उससे बाहर तो निकल गए, लेकिन बाद में यह पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद इनकी जो है फांसी, तीनों आदमी को फांसी मिली। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही 3 व्यक्ति है, शहीदी पुरुष हैं, और यह जो हैं भगत नौजवान तीनों हैं, और यह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी मिली। राम प्रसाद बिस्मिल जान ही रहे हैं, काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पर आपको है। अशफाकुल्ला खां भी उससे जुड़े हुए, इनको भी फांसी मिली। बसंत कुमार को भी फांसी मिल गई है, बसंत कुमार है। और रास बिहारी बोस को फांसी नहीं मिली क्योंकि यह जो है इनका नाम आया, लेकिन छद्म रूप से यह बच करके चले गए, आपको वहाँ चले गए, जापान चले गए। और यही जो हैं आपको बाद में इन्होंने जो संगठन खड़ा किया था, वही सुभाष चंद्र बोस गए तो आज़ाद हिंद फौज बना, इन्हीं के संगठन से यह जापान में ही रह गए, वहीं शादी कर लिए। और इनको जो है वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड जो है सनराइज वाला जो अवार्ड है, वहाँ के जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, उनको पाने वाले यह प्रथम भारतीय बने। आइए मैं आगे आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है शस्त्रागार हत्याकांड। शस्त्रागार हत्याकांड जो है यह 1930 में चटगांव में हुआ था और वहाँ शस्त्रागार लूट लिए थे। सूर्यसेन बाद में इनको पकड़े गए और इनको फांसी है। सूर्यसेन को मास्टर दा, क्योंकि यह शिक्षक थे और बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षक थे, ध्यान रखेंगे। जनरल डायर हत्याकांड 1940 में लंदन में हुई। उधम सिंह जो हैं, जो वह आपको जालियांवाला बाग कांड से इन्होंने कसम खा लिया था और यह उधम सिंह प्रत्यक्षदर्शी भी थे जालियांवाला बाग कांड के। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने जनरल डायर को मार दिया वहाँ लंदन में जाके। मैनपुरी षड्यंत्र जो है बहुत फेमस है, 1919 में हुआ था और यह मैनपुरी में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल के साथी थे गेंदालाल दीक्षित। यह मैनपुरी षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे गेंदालाल दीक्षित। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, गेंदालाल दीक्षित हैं और राम प्रसाद बिस्मिल को आप पहचान ही रहे हैं, यह राम प्रसाद बिस्मिल है। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड जो बिहार में है, वह 1931 में हुआ था हाजीपुर, जिसमें रामधेनी सिंह को फांसी दे दी गई। यह रामधेनी सिंह जो थे वह हाजीपुर स्टेशन मास्टर को उन्होंने हत्या कर दिया था। तो रामधेनी सिंह क्रांतिकारी थे। आज मैं इतना ही चर्चा कर रहा हूँ, आगे और भी चर्चा करता रहूँगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।